हरिः ओं ॐ वन्दे देव उमांपते सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पते वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियान् वन्दे भक्तजनार्तश्रियं वन्दे शिवं शङ्कर बोलो शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। भगवान विष्णु का ब्राह्मण बनकर दधीचि के पास जाना। हे नारद, कामदेव के भस्म हो जाने के पश्चात सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास आकर कामदेव के भस्म हो जाने का कारण मुझे बताया, और कारण जानने के बाद ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव के पास पहुंचे। लेकिन वहां जाकर देखा तो पता चला कि भगवान शंकर जी क्रोध की अग्नि में बुरी तरह से भड़क रही। अग्नि को समुद्र के पास ले गया और ब्रह्मा जी को देखकर समुद्र मनुष्य को रूप धारण करके सन्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उनसे कहा कि प्रभु कहिए, आपने किस लिए कष्ट किया है? मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। इस पर मैंने कहा कि भगवान सदाशिव ने अपने तीसरे नेत्र की तेज अग्नि द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया है, और वह अग्नि अब त्रिलोकी को भी जलाकर भस्म कर देगी। इसलिए मैं उनको ऐसा करने से रोककर तुम्हारे पास लाया हूँ। सागर ने कहा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम इसे प्रलय काल तक धारण किया करो, और जिस समय मैं यहाँ आकर निवास करूँगा तुम इसका त्याग कर देना। तब तक तुम्हें इसके खान पान का जो है प्रबंध करना होगा। और हे नारद जी, इस प्रकार के कहने पर समुद्र ने वह बात स्वीकार कर ली, और बड़े बड़े लपलापते हुए शोले निकलती हुई वह अग्नि समुद्र में प्रवेश कर गई। इसके बाद सागर देव मुझको प्रणाम करके वापस लौट गया, और मैं भी अपने धाम को चला आया। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, कामदेव के भस्म होने के पश्चात गिरजा ने घर पहुंचकर जो अद्भुत घटना देखी थी वह अपने माता पिता को कह सुनाई, और उनके माता पिता ने उनको हर प्रकार से तसल्ली दी, मगर उनकी बेचैनी दूर न हुई। अब वह चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर समय भगवान सदाशिव के चरित्रों का उनको गुणगान करती, याद करती और व्याकुल रहा करती। उस समय तीनों लोकों में घूमते फिरते एक दिन देवर्षि नारद वहाँ पहुँच गए, और तुम्हें देखकर गिरजा ने कहा कि प्रभु, मुझको कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे कि मैं भगवान सदाशिव को प्राप्त कर सकूं। तुमने गिरजा से कहा कि यदि तुम भगवान सदाशिव को प्राप्त करना चाहती हो तो तुम तपस्या करो, क्योंकि भगवान सदाशिव जी तपस्या के अधीन होकर प्रसन्न हुआ करते हैं। अतः तुम बहुत समय तक तप एवं आराधना करो, जिससे कि प्रसन्न होकर भगवान तुम्हें स्वीकार कर ले। इस पर गिरजा ने कहा कि महामुनि, आप मुझे अपनी शिष्य बना ले और भगवान सदाशिव के आराधना के लिए मुझे मंत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि गुरु की दीक्षा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ करता है। इस पर तुमने कहा कि हे देवी, पंचाक्षर मंत्र कहता हूँ, तुम उसका जाप किया करो, और यह मंत्र ओम नमः शिवाय, यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है। तुम इसका विधिवत एवं नियम पूर्वक जाप करो। इसके विधि पूर्वक जाप से तुम्हें भगवान सदाशिव के साक्षात दर्शन होंगे और तुम पर प्रसन्न भी होंगे। हे नारद, जब जो है महामंत्र का उपदेश करके गिरजा जी से विदा वहाँ पर ले ली, तो वहाँ तपस्या का निश्चय करके अपने माता पिता के पास पहुँची, और महाराज हिमाचल से कहा कि पिताजी, मैं तप करना चाहती हूँ। तप के द्वारा ही मेरे शरीर स्वरूप जन्म के एवं यश आदि की सफलता होगी। बिना तप से दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए आप मुझे
वन में जाने की आज्ञा दीजिए। महाराज हिमाचल ने कहा कि पुत्री, मेरी ओर से तुम्हें आज्ञा है और तुम जब चाहो तब के लिए जा सकती हो, लेकिन जाने से पहले तुम्हें अपनी माता से भी पूछ लेना होगा। तब माता पार्वती जो है अपनी माता के पास गई और अपनी इच्छा प्रकट की। तो माता पार्वती की बात सुनकर मेनका ने कहा कि तुम अपने घर में बैठकर ही तपस्या करो, वन में जाने की क्या आवश्यकता है। वन में जाने की तुम्हारी हट अच्छी नहीं है। वन में सर्प आदि विषैले जंतु और शेर आदि हिंसक पशु रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो तुम भगवान श्री सदाशिव जी से विवाह करना चाहती हो तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि शिव जो है बैल पर सवारी करने वाले और नशीली वस्तुओं का उपयोग करने वाले अशुभ शरीर वाले अद्भुत स्वरूप है। उनकी भक्ति करने से तुमको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, मेनका की बात सुनकर गिरिजा ने कहा कि हे माता, ब्रह्मा विष्णु देवता और महर्षि जिनका ध्यान करते हैं वह भगवान सदाशिव जी महाराज मेरे हृदय में स्थिर हो गए हैं। या तीनों युगों से प्रकट होकर अनेकों प्रकार के चरित्र करते हैं, अथवा आप मुझे वन में जाकर उनके लिए तपस्या करने की आज्ञा दीजिए। गिरिजा के विचार को जानकर मेनका अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने प्रसन्नतापूर्वक उसको वन में जाने की आज्ञा दी। तब श्री गिरिजा जी माता पिता की आज्ञा पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान सदाशिव महाराज के गुण गाती हुई अपने माता पिता तथा सखी सहेलियों को प्रणाम आदि करके तब के लिए चल दी। उन्होंने जाने से पूर्व अपने समस्त वस्त्र आभूषण आदि वहाँ पर उतार दिए थे और वकल चर्म आदि धारण कर लिए। गिरिजा जी के जाने के समय नगर निवासी अत्यंत व्याकुल हो गए, वन में जाने से रोकने लगे, लेकिन गिरिजा जी ने हर एक को समझा बुझाकर उन सबको शांत कर दिया। और इसके पश्चात वह ब्राह्मणों को प्रणाम करती हुई और भिखारियों को दान देती हुई भगवान सदाशिव का ध्यान करती हुई नगर से बाहर निकली। उस समय लोगों ने जय जयकार की ओर किया और आकाश से वहाँ पर पुष्पों की वर्षा होने लग गई, मंगल गान होने लगे। गिरिजा देवी के बाएं अंग जो है वो फड़कने लगे, जिससे उसे विश्वास हो गया कि मुझे भगवान सदाशिव अवश्य प्राप्त होंगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, गिरिजा जी के जाने के पश्चात उनके माता पिता भाई बंधु आदि उनके वियोग के दुख में बड़े बेचैन हो गए और हिमाचल प्रदेश की मानो शोभा नष्ट हो गई हो और सब नार नारी एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से भय खाने लगे। तब लोग दिन रात माता पार्वती के चरित्र का जो है वहाँ पर वर्णन करते रहते थे। जिस प्रकार मछली बिना पानी के व्याकुल हो जाती, ठीक उसी प्रकार माता पार्वती के बिना हिमाचल की राजधानी बेचैन हो गई। यह दशा देखकर जो है महर्षि देवर्ष नारद जी महाराज हिमाचल के पास पहुँचे और सब लोगों को तसल्ली देते हुए कहने लगे कि हे हिमाचल, तुम्हारी कन्या आदि शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु इत्यादि आदि देवता भी इनका स्मरण किया करते हैं। गिरिजा को तुम्हें भगवान सदाशिव जी की शक्ति समझना चाहिए। उनके वन में जाकर तपस्या करने से तुम दुखी मत हो। तुम्हारी कन्या उग्र तप द्वारा भगवान सदाशिव को जो है प्राप्त करेगी और तीनों लोकों को आनंद प्राप्त करेगी। उस समय तुम्हारी कीर्ति प्रशंसा सब लोग करने लगेंगे। तुम प्रतिक्षण भगवान सदाशिव का स्मरण किया करो, क्योंकि वही हर प्रकार के सुखों को देने वाले हैं। इतना कहकर महर्षि देव ऋषि ने मन ही मन भगवती को नमस्कार किया और फिर अपने स्थान को चले गए। तो ये नारद गिरिजा जी बकल चर्म आदि धारण करके सिंह तीर्थ में जो गौरी शिखर नाम से प्रसिद्ध है वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर पृथ्वी को शुद्ध करके वेदी बनाकर अपनी इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र कर कठिन तप करना आरंभ कर दिया। गर्मी के दिनों में वह अपने चारों ओर अग्नि जलाकर शीतकाल में शीत जल में बैठकर महामंत्र का जाप करने लग गए। हे नारद, गिरिजा देवी ग्रीवा को झुकाए हुए 64 वर्ष तक एक ही आसन पर बैठी रही, किंतु जब इस प्रकार के उग्र तप को से उनका कोई भी उनको फल नहीं मिला, तब उन्होंने पहले से भी अधिक कठिन तपस्या आरंभ कर दी और वह सहस्त्र वर्ष तक केवल वृक्षों की जड़ पर एवं पत्ते खाकर जीवित रही। फिर 1 सहस्त्र वर्ष केवल हरी घास शाक आदि का ही आहार किया और कुछ दिनों तक केवल जल पीकर ही संतोष किया।
ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार के घोर तप से भी जब उनको सिद्धि प्राप्त न हुई, तब उन्होंने और भी कठिन तपस्या करनी आरंभ कर दी। और कुछ दिनों तक वह इस प्रकार तपस्या करने के पश्चात प्रेम सहित भगवान सदाशिव की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार के पुष्पों को गिन गिन कर भगवान शंकर जी महाराज की मूर्ति पर चढ़ाने लग गए और सब ओर से ध्यान हटाकर दिन रात भगवान शंकर के स्मरण में मग्न हो रहना आरंभ कर दिया। ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गई। इस कठिन तपस्या के बीच उनके सम्मुख नाना प्रकार की कठिनाइयाँ जो है आने लग गई। भूतों की सेना ने उनको चारों ओर से घेर लिया। वह सब भयानक शब्द करने लगे। उसमें से कोई सिंह के समान, कोई हाथी के समान, कोई बैल के समान, कोई चमगादड़ के समान और जैसे अन्य जो है वहाँ पर वो करने लगे। यह सब भूत भयंकर रूप धारण करके गिरजा के पास आकर उनको डराने लगे। उस समय गिरजा जी और अधिक भगवान शंकर जी का ध्यान में वहाँ पर मग्न होने लग गई। गिरजा के तेज से कोई भी भूत वहाँ पर जल नहीं गया और पृथ्वी पर गिर गया। तब सब के सब वहाँ से भाग गए। और जब माता पार्वती जी बैठकर तप कर रही थी, वहाँ के समस्त जीवों ने आपस में बैर भाव त्याग दिया। सिंह, मृग, चूहा, बिल्ली, सांप, मोर आपस में इकट्ठे रहने लग गए। उस स्थान पर सुंदर पुष्प खिलने लग गए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, माता पार्वती जी के तप के कारण त्रिलोकी तप उठी। देव, दानव, ऋषि, महर्षि, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध और साक्षात विद्याधर आदि सभी व्याकुल होकर भगवान ब्रह्मा जी के पास आए और कहने लगे कि प्रभु, आपका बनाया हुआ यह ब्रह्मांड इस समय कैसे क्षिप्त हो रहा है। इससे दुखी होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। अब आप हमें बताइए कि ब्रह्मांड क्यों जो है तो ये जल रहा है। देवताओं के इस प्रकार प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ध्यान लगाकर देखा तो मालूम हुआ कि चराचर ब्रह्मांड माता पार्वती जी जो है कठिन तप द्वारा वो संतप्त हो रहा है। इसके पश्चात और सारे देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनको नतमस्तक होकर प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति करके बोले कि इस समय गिरजा देवी भगवान सदाशिव महाराज की प्राप्ति के लिए उग्र तप कर रही है और उस तप के द्वारा यह चराचर ब्रह्मांड तप रहा है। हम सब अत्यंत दुखी होकर आपकी शरण में आए, अतः आप हमारी रक्षा करें। तो हे नारद, सबकी प्रार्थना सुनकर जो है भगवान विष्णु जी बोले कि हे देवताओं, मैंने आपके कष्ट को भली भांति जान लिया है, अथवा इसके लिए हमें भगवान शंकर जी की शरण में जाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। वह जगत जननी माता पार्वती जी के तप से प्रसन्न होकर उन्हें जो है इच्छित वर देंगे और उनके साथ विवाह करके हम सब लोगों का दुख दूर करेंगे। भगवान विष्णु की बात सुनकर सब देवता मारे भय के थर थर काँपने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से निवेदन किया कि प्रभु, हम भूल कर भी भगवान सदाशिव के पास न जाएंगे, क्योंकि हम अपने अंदर उनका क्रोध सहन करने की शक्ति नहीं रखते हैं। वह कामदेव को भस्म कर चुके हैं, कहीं उनके पास जाकर हमारी भी वही दशा न हो। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं, तुम लोग डरो नहीं, भगवान सदाशिव महाराज बड़े दयालु हैं, तुम बिल्कुल नहीं जलेंगे। मेरी बात पर विश्वास करो, यह तो सबके स्वामी है। तुम सब लोग उनकी शरण में पहुँचो, वहाँ अवश्य जो है तुम्हारी वहाँ पर रक्षा करेंगे। इसके पश्चात भगवान विष्णु माता पार्वती जी के दर्शन करने के पश्चात भगवान सदाशिव जी महाराज के पास पहुँचे और भगवान की शोभा का क्या कहना। उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान था, जटाओं में गंगा की धारा बह रही थी, मस्तक पर जो है त्रिपुंड लगाए हुए थे और कानों में सांप लटक रहे थे। तीनों लोगों के दुख का नाश करने वाले भगवान सदाशिव जी महाराज को आसन पर विराजमान देकर हम सब बार बार उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिभा। भाल चंद्रमा शोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग और शिर गंग बहार, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल वागंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोर। मैंने मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छविन्या। करत शूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोए तह के, सागर मध्य कमल है जेत। कार्तिक श्याम और गण राहो, या छवि को कई जात न का। देवन जबई जाय पुकारा, तबई दुख प्रभु आप निवार। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहार।
तुरत कडानन आप पटायो लव निमेष महामारी गिराय। आप जलंधर असुर सहारा सुयस तुम्हार विदित संसार। त्रिपुरासुर सर युद्ध मचाई सबई कृपा कर लीन बचाई। किया तपय भागीरथ वारी पूरव प्रतिज्ञाता सुपुराय। दीनन मातुम सम को नाई सेवक स्तुति करत सदा। वेद नाम महिमा तब गाई अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उचित मंथन में ज्वार जरे सुरासुर भय बिहाला। कीन दया तह करे सहाय नीलकंठ तब नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंका विभीषण दीन। सहस कमल में हो रहे धारी कीन परीक्षा तब पुराय। एक कमल प्रभु राख्यों जोई कमल नयन पूजन चह सोय। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अभिनाश करत कृपा सबके घटवास। दुष्ट सकल नीति मोहि सतावे भ्रमत रहे मोहि चैन न आय। त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबार। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोहि आन उबार। मातु पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आश तुम्हार आयु हरो अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सहाय जो कोई जाते वो फल पाए। अस्तुति जय विधि करो तुम्हारी क्षमो नाति अब चूक हमार। शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाश। योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीश नवा। नमो नमो जय नमो शिवाया सुर ब्रह्मादिक पार न पार। जोया पाठ तो पर होते हैं शंभु सहाय। ऋषियन जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हाय। पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय से प्रसाद ते होय। पंडित त्रयोदशी को लावे ज्ञान पूर्वक होम करा। त्रयोदश व्रत करे हमेशा तन्नयता के रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ा शंकर सन्मुख पाठ सुना। जन्म जन्म के पाप नशावे अंतवासीपुर में पार। तयो अयोध्यास तुम्हारी जान सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मनसर चढ़े मंत्र ऋतु संवत 64 जान। स्तुति 40 शिवय पूर्ण कीन कल्याण। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय।